हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2015 में। सीधा चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर टॉस हो रहा है रवि किशन लेवन और दिनेश लाल लेवन के दरमियान। ये काफी निर्णायक मैच है दोनों ही टीमों के लिए। ये टॉस उड़ता हुआ हवा में और देखना है किस टीम के फेवर में टॉस जाता है। और जैसा कि प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं मैदान के बीचों बीच से, ऐसा लग रहा है रवि किशन लेवन टीम आज इस मुकाबले में टॉस जीत चुकी है और उनका निर्णय कुछ ही समय में हमें पता चलेगा। मैदान पर मौजूद मेरे साथी एंकर आपको बता रहे हैं जिस तरह से आज का ये मैच है, जो एलिमिनेटर मैच भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों को अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना अनिवार्य है। एक टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो है प्रवेश लाल लेवन, और ग्रैंड फिनाले में जिन्होंने अपनी जगह कंफर्म कर ली है वो है मनोज तिवारी लेवन। ये दोनों टीमों में से देखना है कौन सी टीम आगे कदम बढ़ा देगी और कौन सी टीम का सफर आज यहीं समाप्त हो जाएगा इस मैच के साथ। नजरें डालते हैं दोनों ही टीम की प्लेयर्स पर। रवि किशन लेवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल भी अनुपस्थित थे, आज भी अनुपस्थित हैं और उनकी अनुपस्थिति में अजहर खान लीड कर रहे हैं रवि किशन लेवन को। निरहुआ लेवन की टीम में दिनेश लाल जी कैप्टन है, खुद निरहुआ जी कैप्टन है और दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं। लेकिन आज इनको अपनी प्रतिभा के हिसाब से खेलना होगा। पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल पीआईपीएल हो भैया पीआईपीएल। चलिए अरमान, हम पढ़ते हैं इस मैदान के बीचों बीच जहां पर आज सुबह का सत्र है। और जहां तक टॉस की बात करें, असगर खान ने टॉस जीता है, रवि किशन 11 के जो कप्तान हैं। कल भी हमने टॉस के ऊपर चर्चा जरूर की थी। आज वही भूमिका निभाते हुए टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय कितना कारगर साबित होगा ये तो समय ही बता पाएगा। फिलहाल जहां तक अगर इस समय की बात करें तो जो विकेट में नमी है उसको ध्यान में रखते हुए, ड्यू फैक्टर जो हम कहते हैं, ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए असगर खान के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि अगर टॉस जीतते हैं तो सर्वप्रथम क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हैं। और अयाज खान के हाथों में गेंद है इस समय, रफ्तार के सौदागर सामने वाले छोर से। रवि किशन एकादश की तरफ से शुरुआती सलामी के गेंदबाज हैं। रफ्तार और ये इनकी गेंद, ये दोनों ही रफ्तार के साथ ही चलते हैं। रफ्तार से शुरू करते हैं, रफ्तार पर ही समाप्त करते हैं। तो आज क्या इनकी गेंदबाजी में वो धार देखने को मिलेगी? कल उतना खासा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद निश्चित रूप से वाइड होगी। गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वीआईपीएल भैया वीआईपीएल वीआईपीएल भैया वीआईपीएल वीआईपीएल भैया वीआईपीएल वीआईपीएल भैया वीआईपीएल। उत्साह का माहौल देखने को मिला निरहुआ एकादश के खेमे में, जहां पर ब्रांड एम्बेसडर थिरकते हुए आम्रपाली जी को भी हमने देखा स्क्रीन पर। अयाज खान जो नियंत्रण उन्हें गेंदबाजी में रखनी है वो नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। ज़्यादा गेंद कट करा रहे हैं, गेंद ज़्यादा स्विंग हो रही है, फलस्वरूप उन्हें शून्य गेंद पर, ये देखिए एक और ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद निश्चित ही रूप से। सुबह के सत्र में अरमान एक देखने योग्य बात है कि इस तेज गेंदबाज के को अच्छा टप्पा मिल रहा है। उनकी लेंथ और लाइन काफ़ी अच्छी है, सटीक है, बाउंस मिल रहा है उन्हें। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ उनके लिए उत्साह भरती होगी कि जिस तरह से पॉपिंग क्रीज और गुड लेंथ पे गेंद को पिच करा के जो बाउंस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है अयाज खान के लिए। लेकिन अयाज खान को ये भी ध्यान में रखना होगा, उन्हें गेंद अपने नियंत्रण में रखना होगा और कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर कट कराना होगा, तो कहीं इमरान चकमा खा सकते हैं। एक और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इस बार एम्पायर ने एक बार फिर से वाइड घोषित करते हुए, यानी कि लगातार 3 गेंदें फेंके, तीनों गेंदें वाइट हुई हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं दबाव अयाज खान के ऊपर दिखता हुआ, तो दबाव है तो असगर खान जो कप्तान है वो तुरंत गेंदबाज के पास आकर उन्हें कुछ बताते हुए, और ये भी उन्होंने कहा कि आप अपना आर्म चेंज कर दें, राउंड द विकेट गेंदबाजी करके देखें। लेकिन अयाज खान उससे संतुष्ट नहीं थे। जो बात कप्तान ने कही वो कप्तान से परे रह गए और इस बार
एक बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार अयाज की। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, मैं इसी गेंद की बात कर रहा था। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद होनी चाहिए थी। पॉपिंग क्रीज के सामने गेंद पिच कराकर बाहर की तरफ कट हुई थी। बहुत ही अच्छी गेंद थी। शायद यही गेंद कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दायां हाथ उनका काफी ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा था। क्रीज का उपयोग कर रहे थे, स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद कर रहे थे, एंगलिंग करना चाहते थे गेंद को। और फलस्वरूप सुबह का सत्र, हवा भी थोड़ी सी है तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई आ रहा था और स्विंग होती है। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि सफेद गेंद है, स्विंग ज्यादा लेती है लाल गेंद की अपेक्षा। ये गेंद तीनों गेंदों की अपेक्षा काफी अच्छी गेंद थी। चल पड़े हैं याज। इस बीच एक और बेहतरीन गेंद। अंतिम समय तक अंपायर ने इस गेंद को देखा, लेकिन सही निर्णय लिया कि यह गेंद बिल्कुल सटीक गेंद थी। अब अनुशासन भरी गेंदबाजी करते हुए अयाज। जी हाँ, सही कहा आशीष जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के दूसरे दिन में, रविवार का दिन है, एक त्योहार का दिन है, और इस त्योहार के दिन निरहुआ 11 टीम को वाइड का उपहार मिल चुका है। 3 वाइड गेंदें लगातार मिली। हालांकि उसके बाद अब थोड़ी सी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं अयाज खान, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से दिशा से भटके हैं। एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा और वही इशारा आता हुआ वाइड का एक मर्तबा फिर से एम्पायर की तरफ ने अपनी दोनों हाथों को खोलकर वाइड का इशारा दिया। काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आज का ये जो दिन है, जो रविवार का दिन है, और ये खास तौर पर जो मैच है दोनों ही टीमों के लिए, रवि किशन 11 और निरहुआ 11 के लिए निर्णायक मुकाबला है। आज दोनों ही टीमों की अग्नि परीक्षा होगी। आज वर्चस्व की लड़ाई है। आज अपनी टीम को जीवित रखने की लड़ाई है। अगर इस मैच में खुदा न खास्ता कोई एक टीम हार जाती है तो उसे इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। इस बार ऑन साइड की गेंद को खेल दिया, गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। VIPL है भैया VIPL, VIPL है भैया VIPL। बात जब वर्चस्व की हो तो लड़ना जरूरी होता है, और अगर जीवित हो तो जीवित नजर आना जरूरी होता है। इस मैच में कौन सी टीम जीवित रहेगी इसका इंतजार सभी को है। और फिर से वाइड का इशारा। आज न जाने क्यों अयाज खान पहली ही गेंद से जो दिशा से भटके हुए नजर आ रहे हैं, अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, अब तक लाइन और लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से भटके भटके से नजर आ रहे हैं। और उसका पूरा फायदा मिल रहा है बल्लेबाजों को। एक तरफ जहां पर वाइड से रन बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान ने चौके लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 वाइड गेंदें, 1 चौका और रन लगातार अब बनते ही चले जा रहे हैं। पहली ओवर से अगर इस तरह से शुरुआत मिल जाए, टॉस भले ही हारा हो निरहुआ 11 ने, लेकिन उनकी शुरुआत जबरदस्त होती हुई। अगली गेंद इस बार इमरान के लिए, उसे कट किया और फिर से कोई भी खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं। 4 रनों के लिए एक और चौका, VIPL चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। करें तो क्या करें, अयाज पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। पहले ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय भी लेंथ नहीं मिल पा रही थी, लाइन नहीं मिल पा रही थी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास किया, उस पर भी चौका पड़ गया। अब देखना है अयाज खान आखिर किस गेंद का इस्तेमाल करेंगे। क्या एक और वाइड है? जी हां, आज तो पूरी तरह से वो कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती चली जा रही है। जहां पर स्टंप पर गेंदबाजी करनी है, ऑफ वाइड और ऑफ स्टंप के दरमियान से गेंदें डिलीवर करनी है। कभी गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर तो कभी लेग स्टंप के बाहर, इस तरह से गेंदबाजी। और अगर अभी से ही दिशा से भटक गए तो फिर पूरी तरह से मैच में जो गिरफ्त है वो शुरुआती समय से ही निरहुआ 11 की मजबूत होती चली जाएगी। इस बार ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड की जाती, इमरान ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉस किसी भी मैच के लिए जब कोई कैप्टन जीतता है तो उसके दिमाग में बात होती है, अगर मैं बल्लेबाजी या गेंदबाजी का निर्णय ले रहा हूं तो मेरे गेंदबाजों को मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरे बल्लेबाजों को मुझे सपोर्ट करना होगा। लेकिन पहले ओवर में सलामी गेंदबाज पूरी तरह से अयाज खान अपने कप्तान असगर खान की चिंताओं को बढ़ाते हुए, इस बार कट किया। विक्रांत स्ट्राइकिंग एंड पर थे जिन्होंने इस गेंद को खेला।
पॉइंट के क्षेत्र में और 2 रन से अपना अकाउंट ओपन किया। एक बड़ा लंबा ओवर समाप्त हुआ और अगर बात की जाए निरहुआ 11 के नजरिए से तो एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में हमने देखा इमरान ने 2 चौके लगाए, सिंगल भी उनके बल्ले से देखने को मिला। विक्रांत ने भी अपना खाता खोला 2 रन बनाकर और कुल मिलाकर जो पहली ओवर की समाप्ति के समय रन्स पहुंच चुके हैं अगर उस पर नजरें डालें तो 21 रन बिना किसी नुकसान, एक बड़ा ओवर निरहुआ 11 के लिए। और आशीष जी आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर निश्चित ही रूप से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की माता जी यहाँ पर हैं और माँ के आशीर्वाद से ही पैडअप करके तैयार हैं। तो माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार, माँ के साथ ही माँ की दुआओं के साथ वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और देखने योग्य होगा। तो जैसे कि हमने ये भी कहा था कि एलिमिनेटर राउंड भी इसे कहा जा सकता है। सही कहा आशीष जी, ये मैच एलिमिनेटर मैच ही है। जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी। और जैसा कि हमने देखा दिनेश लाल जी अपनी माताश्री के साथ वहां पर मौजूद है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। खासतौर पर इस मैच के लिए भी कहते ना कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माता को अपने साथ माताओं को भेजा है। लोगों के साथ उनकी माताश्री रहती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। और मुझे तो वो शायरी भी याद आ जाती है कि सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये कुछ और नहीं मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आज देखना है माताश्री की दुआएं कितनी काम करती हैं दिनेश लाल 11 टीम के लिए। इस बार दूसरे ओवर की शुरुआत हुई, राहुल गेंदबाजी करने आए हैं। पहले ओवर में अयाज 21 रन खर्च कर बैठे हैं। देखना है ये जो बड़ा आघात लगा है, बड़ी चोट लगी है 21 रनों की पहले ये ओवर में, उसे कितना मरहम लगा पाते हैं राहुल खान एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है अरमान, मैं आपसे भी इस चर्चा करना चाहूँगा कि मुझे ये लग रहा था कि असगर खान खुद आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पर देखिए अपील होती हुई तालमेल में कभी अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से एक बार फिर से दिनेश लाल स्क्रीन पर हौसला अफजाई करते हुए अपने खिलाड़ियों का, दोनों ही बल्लेबाजों का। और जितनी भी तारीफ की जाए विक्रांत की, जो धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी कल उन्होंने की, आज अगर उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित ही रूप से रवि किशन एकादश के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन सकते हैं। राहुल खान चल पड़े अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया था और इरादा साफ कर दिया था कि इस गेंद को खेलेंगे, लेकिन अंतिम समय पर पीछे हटकर क्रीज की गहराई को भांप कर इस गेंद को हल्के हाथ से कट कर दिया कवर पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि असगर खान खुद क्यों नहीं आए गेंदबाजी के लिए। असगर खान कल खुद ही गेंदबाजी कर रहे थे दूसरे ओवर में और कहीं ना कहीं एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। देखिए लगातार अपने गेंदबाज को कुछ ना कुछ कान मंत्रणा देते हुए उनके पास वो अनुभव भरे गेंदबाज हैं, अनुभव उनके साथ है, एक पैकेज है, पूर्ण पैकेज खिलाड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा ओवर उन्हें फेंकना चाहिए था। फिलहाल उनकी रणनीति है, उन्होंने राहुल खान को आमंत्रित कर दिया, इस दरमियान इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा में और चहलकदमी करते हुए अपने रन को पूर्ण करते हुए इमरान। जी हाँ आशीष जी, आपने जो बात कही असगर खान खुद गेंदबाजी करने क्यों नहीं आए। एक कप्तान की अलग अलग सोच होती है, अलग कप्तानों की अलग अलग सोच होती है। और आज असगर खान अगर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते तो शायद कुछ और बेहतर हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि कप्तान अपने नजरिए से गेम को करीबी देखता है और उस सोच विचार के साथ ही वो अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करता है। दूसरे ओवर में राहुल को यहाँ पर बुलाया गया। एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है इस टूर्नामेंट में कि शुरुआती 4 ओवर में आपको 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है। बल्लेबाजों के लिए भी अच्छा है और गेंदबाजों के लिए ये बेहतर है कि आप कप्तान रहते हुए अपने 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हुए ये परख सकते हैं कि कौन आज ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इस दरमियान अगली गेंद उसे खेला स्ट्रेट में, अपने फॉलो थ्रू में कोशिश जरूर की थी राहुल ने उस गेंद को रुकाने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फलस्वरूप 1 रन दौड़कर पूरा किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अम्रपाली जी नजर आ रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर दिनेश लाल 11 की। हर एक टीम के पास ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अदाकारा जिन्हें हम कहते हैं, बेहतरीन अदाकारा भोजपुरी इंडस्ट्री की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और ये वो सभी माहौल है, इतवार का दिन, त्योहार का दिन आज हो गया है। खासतौर पर गोरेगांव के जितने भी रहवासी उनके लिए सभी लोग अपने चहेते सितारों को देखने के लिए मैदान पर उमड़ पड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दर्शक और ज़्यादा हुजूम में बढ़ते चले जाएंगे। 2 ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करते हुए 26 रन पर पहुंच चुकी है निरहुआ 11। इंडिविजुअल स्कोर पर नजरें डालें तो 8 गेंदों में 11 रन बनाए हैं इमरान ने 2 चौके की मदद से और 4 गेंदों में 4 रन बनाकर विक्रांत बल्लेबाजी करते हुए।
सही फैसला हो सकता है और सही फैसला मैं कहना चाहूँगा असगर खान ने लिया। एक और अच्छा निर्णय अब असगर खान ने लिया है क्योंकि कल के मुकाबले में हमने देखा शैलेश सिन्हा काफ़ी नीचे आए थे गेंदबाजी करने के लिए, निचले क्रम पे आए थे गेंदबाजी और उन्होंने ही सफलता दिलाई थी। अगर वो उससे कुछ सबक लेते हुए असगर खान ने, और कहीं न कहीं मैं क्यों बात कर रहा था कि अगर असगर खान दूसरी ओवर फेंकने के लिए आते तो एक जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, मैं भली-भाँति जानता हूँ कि उनके पास सभी प्रकार के गेंद हैं। जो जिस तरह से एक योद्धा के तरकश में तीर होते हैं उसी तरह से उनके पास वो सभी प्रकार के गेंद हैं। तो ठीक है, उनका जो निर्णय था, कप्तान है, कप्तान जैसे कि आपने कहा था कि कप्तान अपनी रणनीति बनाते हैं। एक और हम ब्रांड एम्बेसडर को देखते हुए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही हैं। शैलेश सिन्हा तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद कारपेट के सहारे जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में, और जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास भरपूर समय था 1 रन लेने का। फिलहाल दूसरे ओवर में राहुल खान ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन था। एक बड़ा ऐसा व्यतीत हो रहा था, एक बड़े रन संख्या की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश लाल एकादश की टीम इस बार आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, फिर पीछे हटकर इस गेंद को खेल दिया। गेंद शॉट थर्ड मैन पर फील्ड होती हुई धीरे धीरे रन संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल डबल्स पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से गेंदबाज की जो उम्मीदें हैं उनको नेस्त नाबूद कर दें। एक और अदाकारा यहाँ देखने को मिल रही हैं। सारे ब्रांड एम्बेसडर इस समय, आज रविवार का दिन है, जैसे कि आपने कहा कि त्यौहार का दिन है, छुट्टी तो अवश्य है लेकिन त्यौहार का दिन, और क्यों ना हो, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का संस्करण पहला BIPL विनर्स ग्राउंड गोरेगांव उपनगर में दर्शक चाहते हैं कि अपने चहेते कलाकारों को नजदीक से देखें। यहां पर अपने ही फॉलो थ्रू पे शायद मौका था, लेकिन ऐसे तेज तर्राट कैच को लपकना या गेंद को रोकना इतना आसान नहीं होता, और कहीं ना कहीं इस गेंद को रोककर 1 रन की जो उम्मीदें थीं उसे नेस्त नाबूद कर दिया ये खिलाड़ी ने। और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शैलेश सिन्हा, दाएं हाथ से ओवर द विकेट 3-4 कदमों का रनअप है, फ्लाइट दे रहे हैं, सुबह का सत्र है, भली भांति जानते हैं कि अगर मैं विकेट का उपयोग करूं, विकेट को लेकर गेंद करूं तो निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलेगी। ये थोड़ी सी ओवर पे डिलीवरी थी, इस बार बॉलर के सिराहने के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। गेंदबाज के सर के ऊपर से आशीष जी ये चौका देखने को मिला। उत्साह, उमंग, उन्माद, खुशियां सभी कुछ देखने को मिल रही हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद जो भी दर्शक देरी से जुड़े उन्हें बता दूं, टॉस जीता है रवि किशन 11 की टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया। हालांकि उनका फैसला दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक और मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। इस चौके की मदद से 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 37 पर जा पहुंची है। शैलेश सिन्हा का ओवर जो अच्छा समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा था, 2 चौके की मदद से वो एक बेहतर ओवर भी खराब बन गया। चौथे ओवर में खुद कप्तान अब आए हैं आक्रमण पर गेंदबाजी को लेकर। पहली गेंद क्विक डिलीवरी थी, उसे कट करना चाहते थे, कनेक्शन कोई भी हुआ नहीं, डॉट रहती हुई ये गेंद। पहले ओवर में 21 रन, दूसरी ओवर में थोड़ी सी कंजूसी नजर आई, सिर्फ 5 रन दिया था राहुल ने गेंदबाजी करते हुए। लेकिन पिछले ओवर में फिर से एक मरतबा 10 रन खर्च कर बैठे शैलेश सिन्हा, जिसमें 2 चौके हमें देखने को मिले इमरान के बल्ले से। और अब देखना है इस ओवर में क्या कुछ रंग बिखेरते हैं ये बल्लेबाज। विक्रांत के लिए गेंद रक्षात्मक अंदाज में खेला। यही वो चीज़ है आशीष जी, मुझे लग रहा है इसी सभी चीज़ों की वजह से आपने बात की थी कि दूसरे ओवर में खुद कैप्टन जो रवि किशन जी की अनुपस्थिति में कैप्टन है आज असगर खान, वो क्यों नहीं आए, शुरुआती समय में गेंदबाजी करने क्यों नहीं आए। क्योंकि किसी भी मैच के शुरुआती समय में ही अगर आप प्रेशर डाल देते हैं, विकेट चटका देते हैं, तो वहीं से आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है। चौथे ओवर में देखना है असगर खान को कोई सफलता मिलती है नहीं। जैसे ही बात हुई यहां पर पहली सफलता मिलती हुई असगर खान के नाम ये पहला विकेट। BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL, BIPL है भैया BIPL। देखिए अरमान, मैं यही बात कह रहा था कि अगर दूसरा ओवर में आते, फिलहाल ये कप्तान का अपना निर्णय है,
लेकिन अगर असगर खान आते, जिस तरह के वो तरकश में तीर रखते हैं, यानी कि जिस प्रकार की वो गेंदें फेंकते हैं, यहाँ देखिए ये एक आर्म डिलीवरी थी, गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के, वो भली बात ही जानते थे कि किस तरह से बल्लेबाज गेंद का पीछा करने के लिए निकलेंगे। विक्रांत विक्रांत के स्टांस को उन्होंने पढ़ लिया था, जान लिया था, और गेंद सीधी आर्म डिलीवरी, जो टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीची रही और सीधी गई, और बाकी का काम सरफराज ने विकेट के पीछे गिल्लियां बिखेर कर स्टंप आउट कर दिया। तो यही मैं बात कर रहा था, अगर दूसरे ओवर में आते तो शायद समीकरण थोड़ा सा बदल जाता। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन यानी 12.10 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से एक मनोबल, एक उत्साह बढ़ा हुआ है इस समय दिनेश लाल एकादश के बल्लेबाजों का। असगर तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार रक्षात्मक तरीके से फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, देखा कि गेंद किस तरह से आ रही, गेंद को आने दिया बल्ले तक, गेंद की स्पीड को देखा, गेंद की विविधताओं को परखा बल्लेबाज ने। संतोष, जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। संतोषजनक अंदाज से वो स्ट्रोक खेला संतोष ने, आते ही साथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए हैं। अभी तक दिनेश लाल यादव खुद बल्लेबाजी करने नहीं पहुंचे हैं। आज बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में उस गेंद को मोड़ा, गेंद जब तक के पहुंचती बाउंड्री लाइन की तरफ 2 रन दौड़कर मुकम्मल हो चुका है। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कुछ और बेहतरीन दृश्य, ये वो सभी दृश्य जिनसे आंखों को सुकून मिल जाता है। और यही सब चीज़ें लाइव देखने के लिए यहाँ पर दर्शक भी मौजूद है। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, वो मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए। आज गोरेगांव में कत्लेआम होगा। क्रिकेट की बात कर लें या फिर इन सभी अदाकाराओं की बात कर लें, सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और एक बेहतरीन माहौल देखने को मिलता हुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का पहली मर्तबा इतना बेहतरीन मंजर गोरेगांव, मुंबई के इस उपनगर में। देखिए, को मौका नहीं दे रहे हैं असगर खान, वो भली बात ही जानते हैं कि मैं बल्लेबाजों को किस तरह से बांधे रखूं। अपना दायां पैर आगे बढ़ा रहे हैं, बैट्समैन उनकी गेंद की लाइन तक जा रहे हैं और हल्के हाथ से केवल कट कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये ओवर चली जाए, इसके बाद हम अपना रणनीति बनाएं, हम अपने अलग अंदाज से खेलें, केवल इस ओवर को संभाल के खेलना है। इसलिए बड़ी ही रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को आने दे रहे हैं अपने तक। इस दरमियान लेग स्टंप पर यह गेंद फेंकी गई थी, हल्के हाथ से ग्लांस कर दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, एक और भी आईपीएल चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली। तो इस चौके की मदद से आशीष जी 4 ओवर समाप्त हो गए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। एक मजबूत कड़ी निरहुआ 11 टीम की, दिनेश लाल 11 टीम की आज कमजोर कड़ी सिद्ध हुई। विक्रांत जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनके विकेट के बावजूद जो रन संख्या है उसे नीचे गिरने नहीं दिया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अब उनका साथ निभाने के लिए संतोष पूरी तरह से जम चुके हैं मैदान पर। दोनों ही बल्लेबाज अब टिक कर बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। राहुल को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया गया। अब तक सबसे किफायती गेंदबाज राहुल ही है। सफलता मिली असगर को और किफायती अगर बात की जाए तो अब तक राहुल रहे। और एक बार फिर से कल भी कई मर्तबा ऐसा हुआ, जब भी हमने किसी गेंदबाज के बारे में बात की, किसी खिलाड़ी के बारे में बात की, तो कमेंटेटर कर्स और यहाँ पर वाइड आता हुआ। दिनेश लाल जी काफ़ी खुश हैं अब तक के अपने परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी टीम के परफॉर्मेंस को लेकर, और ख़ास तौर पर इमरान जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी की थी, आज भी ऐसा लग रहा है मानो कल की ही पारी को आगे बढ़ा दिया है। और उसी सूझबूझ के साथ, उसी तकनीक के साथ, उसी एक सोच के साथ कि अगर खेलना है तो टीम के हित में खेलना है और अंतिम समय तक खेलना है। स्ट्राइकिंग एंड पर तैयार होते हुए संतोष राहुल है गेंदबाजी पर। 5वां ओवर चलता हुआ 4 ओवर में 44 रन बने थे। इस बार रक्षात्मक अंदाज में खेला, गेंद खिलाड़ी के पास पहुंची है, एक चिकी सिंगल लेने का प्रयास, भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराई, अन्यथा अब तक इतिहास बन चुके होते बल्लेबाज। जीवनदान मिलता हुआ, स्टंप्स पर निशाना नहीं लगा और एक यहां पर मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। चिकी सिंगल, इस तरह की आवश्यकता नहीं होती है शुरुआती समय में ही कि आप इतने रिस्क लें, इतने ज्यादा करीबी रन दौड़ें, लेकिन बल्लेबाज भाग्यशाली रहे इस निशाने को चूकने की वजह से। 1 रन मुकम्मल हुआ और खुद गए संतोष इमरान के पास, कहा कि आपका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अब आने वाले समय में इन गलतियों को ना दोहराया जाए तो बेहतर है। और होना भी यही चाहिए, जब भी कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए तो आपसी बातचीत हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और वही मैदान पर देखने को मिलता हुआ। राहुल एक बार फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये दूसरा दिवस है, दूसरा दिन रविवार का, और इसमें आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ निरहुआ 11 रवि किशन
11। रवि किशन के जितने भी फैंस होंगे वो थोड़े से मायूस जरूर हुए होंगे, क्योंकि कल के दिवस भी हमने रवि किशन जी का बेसब्री से इंतजार किया। आज भी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब रवि किशन जी को भी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सभी लोगों की, सभी सितारों की, लगभग सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप मनोज तिवारी जी की बात कर लें, दिनेश लाल जी की बात कर लें, प्रवेश लाल जी, अमरपाली जी, ऐसे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ अगर कोई सितारा आज किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पहुंच पाया है तो वो है रवि किशन। मैंने रवि किशन जी की बात इसलिए की आशीष जी, क्योंकि कल भी उनकी टीम में एक जो कमी नजर आ रही थी, टीम पूर्ण नहीं दिख रही थी, अपूर्ण नजर आ रही थी, और शायद यही वजह रह गई थी कि उन्हें हार का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। रवि किशन अगर अपनी टीम में मौजूद होते तो शायद रिजल्ट बदल सकता था। निश्चित रूप से हर हर महादेव का नारा जरूर लगता, और जब हर हर महादेव की जयकारा होती है तो अपने आप में एक प्रबल शक्ति जाग जाती हैं, शक्तियाँ जाग जाती हैं। दरमियानी ओवर की अगली गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर अब अगर रन संख्या के ऊपर नज़र डालें, जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करें, काबिले तारीफ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश जरूर लगता हो। ये स्कोर कार्ड हमारे समक्ष है। इमरान खेल रहे हैं 23 रन पर और संतोष खेल रहे हैं 6 रनों पर। विक्रांत सिंह जो स्टंप, सरफराज, बोल्ड, असगर 6 रनों पर, और कुल मिलाकर 5 ओवर यानी 50% मैच समाप्त हो चुका है। 49 रन है। 5 ओवरों का और मुकाबला आना बाकी है। जैसे कि हमने सुबह भी कहा था कि एलिमिनेटर राउंड है। अरमान क्या देखते हैं, ये देखिए एक टीम मंत्रणा होती हुई, काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी स्क्रीन पर इस समय आम्रपाली जी मौजूद हैं, और निरहुआ एकादश का स्कोर देखिए स्कोर बोर्ड पर दिखता हुआ 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर की समाप्ति का। इमरान 23 रन पर, संतोष खेल रहे हैं 6 रनों पर, राहुल जिन्होंने 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं उनके 10 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की है। असगर के हाथ में एक बार फिर से गेंद, यही मंत्रणा हुई और यही शायद कलेक्टिवली, यानी कि एक सभी खिलाड़ी मिलकर यही निर्णय लिए कि असगर खान खुद गेंदबाजी करें। इस बार पहली गेंद थी, हल्के हाथ से केवल स्टीयर कर दिया, गेंद कवर पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। देखने योग्य होगा अरमान की इसके बाद अब असगर खान किस गेंदबाज को आमंत्रण करेंगे, निमंत्रित करेंगे कि वो गेंदबाजी करे। जी हाँ, जब 2 ओवर राहुल के समाप्त हो चुके हों, असगर खुद का व्यक्तिगत दूसरा ओवर डिलीवर करते हुए, अब जब आज अयाज खान पूरी तरह से भटके हुए नजर आ रहे हैं, लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने में नाकाम है, तो अब इस ओवर के बाद किस गेंदबाज पर भरोसा जताएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस समय असगर के दिमाग में कुछ और ही बात चलती हुई, उन्हें पता है कि इमरान का जो विकेट है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने खतरनाक ये बल्लेबाज हैं और कितने जिंदा दिल ये बल्लेबाज हैं कि जब तक मैदान पर रहेंगे कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स तो बनते ही रहेंगे। इसलिए ये विकेट किस तरह से चटकाया जाए, ये ब्रेक थ्रू किस तरह से चटकाया जाए, ये सभी चीजें असगर अपने दिमाग में लेकर इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे होंगे। इस दरमियान 1 रन और खाते में जुड़ा और 50 का आंकड़ा भी पूरा हो चुका है। हमने देखा था 5 ओवर में 49 रन बनाए जा चुके थे। इस ओवर में अब तक सिंगल ही देखने को मिला। इस बार हल्के हाथों से खेला। दोनों ही टीमों को आज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और ना ही कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री है कि आपको आगे जाने का कोई बैकडोर एंट्री मिल जाए। या तो जीते तो आगे जाए या फिर हारे तो घर जाए। आशीष जी, निश्चित रूप से जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ अपील होते हुए, उत्साह भरी अपील, विश्वास कम, लेग स्टंप पर ये गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। शायद यही चीज़ अंपायर को नेगेटिव के तौर पर लेके जाती हुई, क्योंकि इमरान जब बल्लेबाजी कर रहे थे, जब गेंद उनके पैरों से टकराई तो थोड़ा सा बाहर थे, वाइड ऑफ लेग स्टंप के बाहर थे। एक बात ये कहना चाहूँगा कि रवि किशन एकादश के जो भी गेंदबाज थे, जिस तरह से गेंदबाजी की, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन था, तो ऐसा लग रहा था कि एक नींव बड़ी अच्छी रखी गई बल्लेबाजों द्वारा। या अयाज खान ने जिस तरह की नेगेटिव गेंदबाजी की थी, वाइड गेंद काफ़ी फेंकी थी, उस पर अतिरिक्त रन बाउंड्री के जरिए जो बोनस रन मिल रहे थे उन्हें, तो उसके बाद 4 ओवर जो फेंके उसमें केवल 28 रन आए, तो ये काबिले तारीफ है। नहीं तो आमतौर पर देखा जाता है जब शुरुआती दौर में एक अच्छा विस्फोटक पारी खेलते हैं या आक्रामक तेवर दिखाते हैं बल्लेबाज, तो उसके बाद भी लगातार दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं बल्लेबाज। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल खान और असगर खान की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और अपनी टीम को एक बार फिर से वापसी दिलाई इस मैच में, इस मुकाबले में। जी हाँ, सही कहा। एक ओवर में 21 रन इनफैक्ट बन गए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे रनों की जो संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिली।
धीमापन देखने को मिला और इसका पूरा श्रेय जाता है खासतौर पर राहुल को और टीम के कप्तान इस समय आज के मैच में जो कप्तानी कर रहे हैं असगर खान। कल भी हमने देखा था रवि किशन जी अनुपस्थित थे और उनकी अनुपस्थिति में लगातार असगर खान कैप्टनशिप करते। ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर शांत। छठा ओवर भी 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंच चुकी है 52 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए कितनी सटीक गेंदबाजी की, कितनी अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं असगर, और बहुत ही अच्छी मैच को उन्होंने अब अपने गिरफ्त में कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर के बाद शायद ये दोनों ही बल्लेबाजों में से, जब विक्रांत भी बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट पे मौजूद थे, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। इस दरमियान ये ओवर की पहली गेंद थी जिसे फ्लाइटेड डिलीवरी तो उठाकर खेल दिया। गेंद एक टप्पा गिरने के बाद डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, थोड़ा सा वाइड ऑफ द स्टंप ये थ्रो आता हुआ, अन्यथा अगर स्टंप के पास आता तो निश्चित रूप से कुछ खतरा साबित हो सकता था, लेकिन थ्रो उस तरह से नहीं आया। फलस्वरूप 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ। अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर जय गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर के बाद 52 रन। पहले ओवर में 21, दूसरे ओवर में 26, 3 ओवर में 37 के आसपास, फिर 5 ओवर में 49 और धीरे धीरे लगातार रन्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। और दिनेश लाल 11 के बल्लेबाजों को अब ध्यान देना होगा कि रन्स को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा जो दिमाग में बात लेकर निर्णय लिया गया था वो अब धीरे धीरे सही सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर हल्की फुल्की अपील हो रही है रनआउट की। इस दरमियान रनों को भी मुकम्मल कर लिया गया। देखना है क्या निर्णय आता है एम्पायर की तरफ से। उस अपील को एम्पायर ने तो नकार दिया है। एक करीबी मामला हो जाता अगर गेंद सफाई के साथ स्टंप्स पर लगा दी जाती। असगर खान खुद गेंदबाज जय के पास पहुंचे और कुछ बातचीत होती हुई वहां पर कि आखिर क्या गलतियां हो रही हैं। अगर आज गलतियां इसी तरह होती रही तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गलतियां कम करना है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो मौके मिल रहे हैं, उन्हें भुनाना है और आगे के पड़ाव में पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है। ये जो मुकाबला है अरमानी, यहाँ पर परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट करने का ये दौर अब नहीं है। ये एलिमिनेटर राउंड है। लीग मैचेस में आम बात हो जाती है कि हमने लेग कटर की, ऑफ स्पिन की, बल्लेबाज को टेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ पर आपको अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी। दरम्यान जय की ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्वीप करना चाहते थे, यहाँ अपील हुई, अंपायर ने इसे कबूला। स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन में एक और झटका लगता हुआ दिनेश लाल 11 को। BIPL हा भैया BIPL हा भैया BIPL। और इमरान स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन। 22 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये स्टंप आउट इमरान के लिए। एक उम्मीदें थी दिनेश लाल एकादश को कि इमरान आज जिस तरह की बल्लेबाजी कल की थी, आज भी उनके बल्ले का वो जौहर देखने की अपेक्षा थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर मगर किंतु परंतु का कोई मोल नहीं होता। ये हम देख सकते हैं कि कप्तान खुद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिम्मेदारी भरी पारी खेलने के लिए, साथ में रनर लेकर आ रहे हैं। कल चोटिल हो गए थे, हैमस्ट्रिंग हो गया था, तो कहीं ना कहीं रनर आज उनके साथ में आते हुए और देखने योग्य होगा। ये देखिए असगर खान खुद आते हुए दिनेश लाल को ऑल दी बेस्ट, गले मिलते हुए ऑल दी बेस्ट कहते हुए, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि एलिमिनेटर राउंड है। जी हाँ, वाकई सही कहा आपने कि कई मर्तबा इंसान को ज़िंदगी में उम्मीदों से बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो कई मर्तबा अपेक्षाओं से बहुत कम। यही तो खेल है, यही तो जीवन है। जीवन भी एक खेल है और क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इनमें, इस खेल में कौन सा खिलाड़ी कब आपको अपेक्षाओं से ज़्यादा दे जाए और कब उम्मीदों से कम मिल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब नए बल्लेबाज कप्तान खुद दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी मैदान पर पहुंच चुके हैं। अब उनसे पूरी उम्मीदें होंगी। जिस तरह से कल उन्होंने बल्लेबाजी की थी, आज फिर से वही उम्मीद होगी। इस बार पहली गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हल्की सी मिसफील्ड हुई और ये निकलता हुआ पहली ही गेंद पर चौका। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। BIPL हा भैया। ये है दिनेश लाल। पहली गेंद और पहली गेंद पर ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। जय की पहली गेंद का सामना किया और 4 रन से खाता खोल दिया है दिनेश लाल यादव ने। निरहुआ जी ने जो बल्लेबाजी करने आए हैं रनर के साथ। जय की अगली गेंद, इस बार फिर से इस गेंद को मोड़ा, कवर्स के क्षेत्र में खिलाड़ी उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचेंगे 2 रन मुकम्मल करते हुए। इस बात को बखूबी जानते हैं कप्तान खुद कि ताबड़तोड़ रन्स बनाना और विकेट को संभालना दोनों ही जरूरी है इस समय निरहुआ 11 टीम के लिए। क्या बेहतरीन शंखनाद किया बल्लेबाज और कप्तान। जिम्मेदारी
जो मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली गेंद कट किया, गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की अगली गेंद थी ऑफ स्टंप पर, ये गेंद अपना दायां पैर पीछे लेके हल्के हाथ से बल्ले के फेस को खोलते हुए कट कराते हुए गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पे जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर अब समाप्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन निरहुआ दिनेश लाल जी ने आते ही 7 चौका लगाकर ये आदेश दे दिया है, ये निर्देश दे दिया है कि मैं शांत रहकर बल्लेबाजी करने वालों में से नहीं हूं। मैं अगर मैदान पर हूं तो स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ता रहेगा, रन्स लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शैलेश सिन्हा के हाथों में गेंद सौंपी गई। 8वें ओवर की शुरुआती गेंदबाजी के लिए शैलेश सिन्हा अपनी फील्ड प्लेसमेंट पर नजरें दौड़ा रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर एक बार फिर से कप्तान दिनेश लाल तैयार स्टांस के साथ। पहली गेंद कट करना चाहते थे और ये एक अजीबोगरीब अंदाज से यहां पर अपील की जा रही है। देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। कप्तान पूरी तरह से आश्चर्यचकित, खुशी का माहौल और एम्पायर का निर्णय भी आ चुका है। समझ ही नहीं आ रहा दिनेश लाल जी की कि किस तरह से मैं आउट हो गया। ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो कि मैं तो जमीन पर मौजूद था, आखिर क्यों आउट दिया गया। फिर एम्पायर ने उन्हें बताया कि आप जो रनर लेकर आए थे, जो आप एक अपने साथ एक सहयोगी लेकर आए थे, उसने गलती की और खामियाजा आपको भुगतना पड़ता हुआ। 4 गेंदों में 7 रन बनाकर 1 चौके की मदद से आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। काफी निराश हुए होंगे दिनेश लाल जी, जिस तरह से, जिस दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज से आज दिनेश लाल जी का यहां पर विकेट गिरा। वाकई सभी जितने भी दर्शक यहां पर खासतौर पर निरहुआ जी की बल्लेबाजी को देखने को आए थे, वो सभी काफी निराश होते हुए। काबिल तारीफ बल्लेबाजी तो बहुत ही अच्छी करे थे। शंखनाद उन्होंने चौके की बदौलत किया था, उसके बाद एक कट शॉट भी देखने को मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि रनर रहते हैं और गलतियां होती है। तारीफ में सरफराज खान की करनी चाहूँगा कि एक जब प्रोडक्शन यूनिट शूटिंग करती है तो कहीं ना कहीं कैमरा मैन और कैमरा वर्क की काफ़ी तारीफ की जाती है, और आज वही उन्होंने किरदार निभाया। अंतिम समय तक गेंद हाथों में रखा, ग्लव्स में रखा, और जैसे ही देखा रनर ने गलतियां की, गिल्लियां भी खेर दी तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये नए बल्लेबाज सुशील आते हुए सामना करेंगे शैलेश का, जिन्होंने अभी अभी सफलता नहीं मिली। अरे क्लीन बोल्ड, पीछे हटकर खेलना चाहते थे। गिल्ली कहीं खेली हाथ तू तनिका संभल। BIPL भैया BIPL पर आउट होकर वापस पवेलियन। बोल्ड शैलेश, यहाँ पर विकेटों का पतन लगातार होता हुआ अरमान, जैसे कि एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर, और अब विकेटों का जो पतन हो रहा है, ताश के पत्तों की तरह विकेटों का पतन होता हुआ। क्या कहेंगे? जहां पहले ओवर में 21 रन थे, किस तरह से इस इनिंग की शुरुआत हुई और अब देखिए दास्तां कहां चलती जा रही है। 21 रन के बाद किसने सोचा रहा होगा कि दिनेश लाल की टीम इस तरह से लड़खड़ा जाएगी, इस तरह से बिखर जाएगी। अब 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट चटकाने के बाद शैलेश ऑन हैट्रिक पर आ चुके हैं। देखना है क्या BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक होगी यहां पर। यह अगली गेंद रक्षात्मक अंदाज में खेलने का प्रयास था, बाल बचे वहां पर। नए बल्लेबाज अजय आए हैं, जीवनदान कहूंगा मैं इसे, जिस तरह से एक बेहतरीन गेंद देखने को मिली। और हैट्रिक के लिए अक्सर इसी तरह की गेंदबाजी अगर की जाए तो ज्यादातर मौके होते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, काबिले तारीफ, उम्दा गेंदबाजी शैलेश सिन्हा के द्वारा देखने को मिलती हुई। 2 लगातार विकेट और उसके बाद डॉट गेंद। अगली गेंद नए बल्लेबाज अजय के लिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आ चुका है। और लंबे समय के बाद आशीष जी, आपने देखा होगा कि पहली ओवर में हमने वाइड देखा था, उसके बाद अब जाकर कहीं वाइड देखने को मिला। जो गलती पहली ओवर में अयाज ने की थी, उसके बाद उस गलती को पूरी तरह से समाप्त किया बाकी सभी गेंदबाजों ने, और अब जाकर कहीं लंबे समय के बाद 8वें ओवर में ये वाइड का नमूना सामने आया। निश्चित ही रूप से कि जिस तरह के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके अंदर हुनर देखने को मिल रहा है, काबिलियत देखने को मिल रही है, और अपने काबिलियत के अनुरूप ही गेंदबाजी करते हुए शैलेश बांधे रखे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब शुरुआती दौर में 21 रन, पहले ओवर में 21 रन था, तो कहीं ना कहीं शोल्डर थोड़ा सा गिर रहा था, मोराल गिर रहा था। टीम अपने आप को, अपने विश्वास को टटोलने की कोशिश कर रही थी। असगर खान के चेहरे पर वो दिख रहा था हमें, निराशाजनक चिंता उनके चेहरे पर, लकीर उनके चेहरे पर दिख रही थी। लेकिन जिस तरह से वापसी दिखाई, जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने डिसिप्लिन भरी, अनुशासन भरी गेंदबाजी की, विकेटों का पतन हुआ, मानो चारों खाने चित होता हुआ। वाकई बेहतरीन वापसी।
मुझे वो यूट्यूब का वीडियो भी याद आ जाता है कि आप जिंदगी में बहुत बार लड़खड़ाते हैं लेकिन बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। उस वीडियो में सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में वीडियो को पोर्ट्रेट किया गया है और यही चीज दर्शाई गई है कि इंसान लड़खड़ाता जरूर है लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो लड़खड़ाने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। आज रवि किशन 11 की टीम ने वो कर दिखाया अपनी गेंदबाजी से। मध्यम क्रम के बल्लेबाज अब उतर रहे हैं, इनसे खास कुछ उम्मीदें कप्तान को कितनी रहेगी। यहाँ पर दौड़ के 2 रन पूर्ण करते हुए स्टंप पर हालांकि गेंद जरूर मारी थे गेंदबाज शैलेश ने, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। ओवर नंबर 8 समाप्त, कुल मिलाकर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अजय जो अभी अभी आए हैं 2 रन पर खेल रहे हैं। संतोष 9 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन। शैलेश ने 2 ओवर फेंके, सफल गेंदबाज रहे, 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और 2 महत्वपूर्ण विकेटें, उसमें से एक विकेट अगर हम बात करें तो कप्तान, स्वयं कप्तान का विकेट। लेकिन तारीफ शैलेश के साथ साथ करनी होगी सरफराज खान की, जिन्होंने उम्दा प्रदर्शन दिया विकेट के पीछे। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि एक मात्र ही एक ऐसा खिलाड़ी है जो विकेट कीपर होता है, अंतिम समय तक वो सारे क्षेत्ररक्षकों को देख सकता है। जय तैयार ओवर नंबर 9 लेकर बल्लेबाज के लिए दरमियान ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेट शॉट थर्ड मैन पे गई, मिस फील्डिंग होते हुए 1 रन पूर्ण करिए, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ पर इशारा आता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज द्वारा और देखते ही देखते 2 रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और जिस तरह की यहाँ गेंदबाजी हो रही है, जय लंबे कद के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो गेंद को थोड़ा सा और पहले टप्पा कराएं, थोड़ी सी छोटी गेंद करें तो निश्चित रूप से इन टेल एंडर बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना हो सकता है, दिक्कत फेस कर सकते हैं। दरमियान यहाँ पर ये तेज गति की गेंद थी, चूंकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, देखना अंपायर का निर्णय का हम इंतजार करेंगे। गेंद हालांकि विकेट के पीछे गई है, विकेट कीपर को चखाती हुई गेंद और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूर्ण कर लिया। अब ऐसा समय आ चला है कि एक एक रन भी बहुमूल्य है, कीमती है दिनेश लाल 11 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज जानते हैं कि किस तरह से, ये देखिए चमचमाती ट्रॉफी, बेजोड़ ट्रॉफियां, BIPL संस्करण पहले 2015 में कौन सी वो भाग्यशाली टीम होगी जो अपना दबदबा कायम रखेगी, जो विनर कहलाएगी। अरमान जी हाँ, निरहुआ 11 और रवि किशन 11 दोनों ही टीमों में ये जो लड़ाई चल रही है इस मैच में, ये मुकाबला जो चल रहा है, ये सेमीफाइनल में पहुंचने का मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी वो अगले पड़ाव सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां पर प्रवेश लाल 11 की टीम इंतजार कर रही है अपनी विपक्षी टीम का। एक और अच्छी गेंद जय के द्वारा देखने को मिली, जय जिन्होंने पिछले ओवर में एक सफलता अपनी टीम को दिलाई थी। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी और ज्यादातर हमने देखा असगर ने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। अयाज खान जब आज पूरी तरह से फेल हो गए, उनके बाद लगातार मध्यम गति या फिर स्पिन गेंदबाजी। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे और कोई गलती नहीं की गई, एक आसान सा कैच। अजय आउट होकर पवेलियन की तरफ, 5 गेंदों में 2 रन। देव ने कैच पकड़ा, जय को मिलती हुई दूसरी सफलता। अजय आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं और अब देखना है कि जब एक और विकेट गिर चुका है, दिनेश लाल जी किसके ऊपर भरोसा जताते हैं और कौन से बल्लेबाज को अब इस मोड़ पर मैदान की तरफ भेजा जाता है। नए बल्लेबाज जो मैदान की तरफ अब आ रहे हैं वो है दिलीप, जो निरहुआ जी की रनिंग कर रहे थे और दिलीप की गलती की वजह से निरहुआ का एक बड़ा विकेट मिल गया था। जय तैयार अगली गेंद के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, इसको हवा में खेल बैठे हैं, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे है और ये कैच छूटती हुई राहुल के हाथों से। राहुल खान वहां पर मौजूद थे और एक आसान सा कैच उनके हाथों से ड्रॉप होता हुआ। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम बखूबी पहचान चुके हैं, राहुल खान उन चेहरों में से एक, बिकॉज इस पूरे टूर्नामेंट के जो आयोजन करता है 3 ऐसे चेहरे जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की, प्रवेश लाल यादव, असगर खान और राहुल खान। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने BIPL को आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बड़ी मेहनत की, अथक प्रयास किया। एक सपना था जिसे अब धीरे धीरे साकार करते हुए इस बार हवा में खेल दिया उसे, फिर से गेंद राहुल की तरफ। मैंने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें खोल दीजिए क्योंकि कैच छूट चुका है। ये संयोजक हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया था इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। टूर्नामेंट तो सफलता की ओर है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण हम इसके पीछे चलते रहेंगे। फिलहाल 9 ओवर समाप्त, 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दिलीप 1 पर, संतोष 14 पर, जय ने 2 ओवर फेंके, 14 रन देकर 2 विकेट। हम बात कर रहे थे कैच छूटने की, तो क्रिकेट डिक्शनरी में कहावत है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। हालांकि इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन 2 कैच लगातार, 2 कैच उसी
उसी जगह पर उसी दिशा में, क्या कहने। ये तो हम वही बात कह सकते हैं कि गेंद हवा में है और अचानक या तो आंखें बंद हो गई या तो कैच छूट गया, तो क्या कहेंगे इसमें। जी हाँ, राहुल मेहरबान रहे दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर, वरना इन दोनों बल्लेबाजों ने खुदकुशी करने की कोई कसर छोड़ी नहीं थी। 2 कैच लगातार राहुल के हाथों से छूट गए। कहीं ना कहीं वो जो मेहनत और वो जो थकावट है सभी लोगों को जोड़ने की, उसकी वजह से यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती हुई। निश्चित रूप से एक बार फिर से असगर खान आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, अंतिम ओवर फेंकने के लिए। पहली गेंद डॉट गेंद के जरिए उन्होंने शुरुआत की और खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक शांति रहेगी कि कहीं जाकर अब 10वां ओवर फेंकने आए हैं। 9 ओवर तक समीकरण बिल्कुल सही चलता हुआ, विकेटों का पतन हुआ और कहीं ना कहीं मैं मैच का टर्निंग पॉइंट दिनेश लाल जी का ही देखता हूं। जिस तरह से वो रनर लेकर आए, दुर्भाग्यवश वो स्टंप आउट हुए। अगर वो रहते, अगर रनर नहीं रहता या रनर वहां अपनी क्रीज में मौजूद रहते और जिस तरह से उन्होंने शंखनाद किया था, जिस तरह से आगाज किया था एक चौके की बदौलत, अगर उसी तरह से उसी रफ्तार में बल्लेबाजी करते तो शायद कुछ और समीकरण था। यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई सरफराज ने, हालांकि एक और मौका था, ललचाती हुई गेंद थी, फ्लाइट डिलीवरी थी, टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज ठीक तरह से फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाए। निमंत्रण जरूर स्वीकारा था, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ जहां पर काम तमाम होना चाहिए था। विकेट कीपर ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई सरफराज, उनके हाथों से गेंद छलकी, फलस्वरूप एक बार फिर से बल्लेबाज सही सलामत अपने घर में क्रीज में मौजूद। और कप्तान तैयार, लगातार हर गेंद पर फील्ड प्लेसमेंट करते हुए इस दरमियान गेंद को उठाकर खेल दिया, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। राहुल खान जहां है गेंद वहीं जा रही है। लगता आज गेंद राहुल खान के समीप ही रहेगी। इस बार कोई गलती नहीं की, इस बार मैंने आंखें नहीं बंद की अरमान, ये मुझे पता था राहुल खान अब कोई गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हो जाती, तीसरी बार नहीं हो सकती। 3 गेंद में 1 रन बनाकर दिलीप आउट हुए। इसलिए तो वो कहावत भी है ना आशीष जी की, गलतियां एक बार माफ होती हैं, 2 बार माफ होती हैं, बार बार थोड़ी माफ होती है। तीसरी बार जब राहुल के पास कैच पहुंची, लेकिन वो जो खुशी का इजहार किया राहुल ने, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार मैंने फाइनली कैच पकड़ ही लिया। तो इस तरह से विकेट गिरा यहाँ पर दिलीप का। और अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पर, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। विनय, संतोष हैं स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए। कुछ गेंदें ही शेष रह गई हैं। आखिरी ओवर चलता हुआ इस इनिंग का, जिसमें कैप्टन असगर खान खुद गेंदबाजी कर रहे हैं। सफलता उन्होंने पिछले ओवर में भी दिलाई थी, इस ओवर में भी एक सफलता उनके नाम लग चुकी है। हवा में ऑन साइड में खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मुकम्मल हुआ। थ्रो आता हुआ जब तक गेंदबाज के पास, 1 रन से ही संतोष करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। संतोष और विनय की जोड़ी मैदान पर इस समय है। आखिरी कुछ गेंदें ही शेष हैं, इसमें बल्लेबाजों के पास खोने के लिए कुछ खास रहा नहीं है। कोशिश यही होगी कि बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए, ज़्यादा रन बनाए जाए, मैक्सिमम के लिए जाया जाए, उसी का प्रयास था। कदमों का इस्तेमाल करते हुए विनय ने उस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। मात्र 1 रन से ही खुश हुए दोनों बल्लेबाज। 1-1 रन अंतिम ओवर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इन सिंगल से असगर खान की टीम को, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। खुद कैप्टन असगर खान काफ़ी खुश होंगे अपने कमबैक से, अपने बाउंस बैक से, जिस तरह से उन्होंने वापसी की पहले ओवर में बड़ा रन देने के बाद, बड़ा खर्च करने के बाद। इस बार 2 रन की कोशिश है, जब तक कि थ्रो पहुंचता खिलाड़ी भी अपने क्रीज में पहुंचने से नाकाम रह गए। 1 ही रन अंतिम गेंद पर मिलेगा और 1 विकेट का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह से 7वां विकेट गिरा। 10 ओवर भी समाप्त हुए। 10 ओवर में निरहुआ 11 जोरदार शुरुआत करने के बाद 72 रन पर ही रुक गई। और अगर बात की जाए संतोष की, जिन्होंने 14 गेंदों में 15 रन बनाए, विनय 1 गेंद पर 1 रन बनाए और अंतिम गेंद पर रनआउट के रूप में आउट भी हुए। असगर 3 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 12 रन। काफी खुश हैं रवि किशन 11 के सभी खिलाड़ी। और ये टीम मीटिंग होती हुई और जोश, जुनून, जज्बात सभी कुछ देखने को मिलता हुआ असगर खान। तो ये पहली इनिंग हम सभी ने देखी। 72 रन बनाए हैं, 73 रनों का लक्ष्य। अब असगर खान अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरेंगे। नजर डालते हैं बैटिंग स्कोर कार्ड पर। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 22 गेंदों में 24 रन बनाए इमरान कुरैशी ने, 14 गेंदों में 15 रन संतोष ने बनाए और बाकी कोई भी खिलाड़ी दहाई अंकों में नहीं पहुंच पाया। 7 रन बनाए कप्तान दिनेश लाल ने, 6 रन बनाए थे विक्रांत सिंह ने 10 गेंदों में। और गेंदबाजी पर अगर नजरें डालें तो 3 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए हैं। असगर खान 3 ओवर 12 रन 2 विकेट, शैलेश सिन्हा 2 ओवर 13 रन 2 विकेट और जय यादव 2 ओवर 14 रन 2 विकेट।
वेलकम बैक। बीआईपीएल में दूसरा इनिंग शुरू होने जा रहा है। 73 रनों का लक्ष्य रखा गया है। एक समय शुरुआत इतनी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से अनुशासन भरी गेंदबाजी हुई, लगातार विकेटों का पतन हुआ, बांधे रखा गेंदबाजों में, लगातार गेंदबाजी में जिस तरह की तब्दीलियां की गई थी असगर खान द्वारा, तो आज वो परिणाम यहां पर दिखता हुआ। जिस तरह से कल निराश की थी ये टीम ने, रवि किशन एकादश ने, आज उसी तरह से उत्साह उनके अंदर है। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज रवि किशन एकादश के, उनकी टीम को 73 रनों का लक्ष्य 72 रनों का लक्ष्य रखा गया है 60 गेंदों में। और विक्रांत के हाथ में गेंद है, सलामी के गेंदबाज रफ्तार के सौदागर, जिन्हें एक नाम दिया गया है बॉन्ड 007। इस बार बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन है। असगर खान शैलेश सिन्हा को शुरुआती बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण देते हुए, ओवर की पहली गेंद थी, पीछे हटकर इसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद वही रुकी शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र में। विकेट कीपर खुद इस गेंद को लपकते हुए, तो शुरुआत अच्छी रही गेंदबाजी के। अगर बात करें तो विक्रांत रफ्तार के साथ ही गेंदबाजी करते हुए, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, जिस धार के लिए वो जाने जाते हैं, उसी धार से गेंदबाजी करते हुए संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी रवि किशन 11 के बल्लेबाजों को। जहां तक असगर खान की बात करें तो उन्हें एकमात्र जिम्मेदारी लेनी होगी, वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करनी होगी और अपने साथी बल्लेबाज को लेकर बल्लेबाजी करनी होगी। ठीक वहीं विपरीत स्थिति में शैलेश सिन्हा को भी अपने कप्तान के आदेश और निर्देश अनुसार ही बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार ऑफ स्टंप क्लीन बोल्ड, यहां पर बात हो ही रही थी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करने की। दूसरी गेंद पर विकेट का चटकाना काबिले तारीफ है, क्या कहने। बीआईपीएल भैया बीआईपीएल, बीआईपीएल भैया बीआईपीएल। एक और नए बल्लेबाज को प्रमोट किया गया है, सरफराज खान। ये एक बड़ी ही बेहतरीन डिसीजन मैं कह सकता हूं असगर खान की। एक दबाव इस समय बन चुका है, शून्य पर पहला विकेट गिरा शैलेश का। अरमान क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरफराज को प्रमोट किया गया है? हमने देखा था कि वैभव राय, मनोज तिवारी 11 की बल्लेबाज जो थे, जो दूसरा मैच हुआ था उस समय वो प्रमोट हुए थे, यहाँ पर सरफराज खान को प्रमोट किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुझे लग रहा है कि जो लक्ष्य इस समय 72 रनों का है, असगर खान इस बात को जानते हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो उनका साथ निभाए और क्रीज पर एक साझेदारीपन पे, और यही सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरफराज खान को आज प्रमोट किया गया, ऊपर बुलाया गया। और वन डाउन जो पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन मानी जाती है, जो सबसे जुझारू बल्लेबाज के लिए हमेशा ही रहती है, आप बात कर लें राहुल द्रविड़ की, एजाज खान की, या फिर कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं जिन्हें वन डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा। रिकी पॉन्टिंग कई बार वन डाउन बल्लेबाजी की है। तो आज सरफराज को जिस उम्मीद पर असगर खान ने ऊपर बुलाया है, आज उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। निश्चित ही रूप से असगर खान एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ अगर सरफराज खान की बात करें तो वो भी आक्रामक शैली अपनाते हैं। इस दरमियान ओवर की अगली गेंद थी विक्रांत की, इसे खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन बल्ले का ऊपरी सतह पर गेंद लगकर शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर जाती हुई, और मौका था बल्लेबाज के लिए कि दौड़कर एक रन पूर्ण करने के लिए अपने विश्वास को प्राप्त करते हुए, और खाता खोला असगर खान ने, छोर बदला। तो अब दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोल चुके हैं, दोनों ही बल्लेबाज अब विश्वास से भरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक मंत्रणा ये भी होगी कि साथ लेकर चलें, बल्लेबाजी करते रहें, लगातार विकेट के ऊपर समय बिताएं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बशर्ते चालाकी से धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करें। और जिस तरह से विक्रांत गेंदबाजी कर रहे हैं, लयमय हैं, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी दिशा से हटे विक्रांत तो निश्चित ही रूप से खामियाजा विक्रांत को भुगतना ही पड़ेगा। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छी बाउंस देखने को मिली, कद काठी के अनुरूप ही गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद पटकते हुए और जाने दिया। ड्राइव करने की हालांकि कोशिश जरूर की सरफराज खान ने, छोटे कद के बल्लेबाज हैं, इतना आसान नहीं होगा उनके इस तरह से बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव करने के लिए। देख सकते हैं एम्बेसडर यहाँ पर दिखती हुई, अदाकारा दिखती हुई स्क्रीन पर चल पड़े हैं। एक लंबा रनअप है विक्रांत सिंह का, रफ्तार के सौदागर भी इनके साथ जुड़ता हुआ गेंद, और इनका एक अलग ही पहलू चलता है। जिस तरह से जिस शैली में ये गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के खिलाड़ी ज़रूर हैं और इसी लंबाई का उन्हें भरपूर फ़ायदा भी होता है क्रीज का उपयोग करते हुए। इस बार क्रीज के कोने से फेंकी गई ये गेंद, उछल कर इस गेंद को हल्के हाथ से नीचे स्टीयर किया था, गेंद को नीचे रखने में कामयाबी हासिल करते हुए 1 रन के लिए। ठीक, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज गेंद की लाइन तक आते हुए गेंद की लंबाई को भांप रहे हैं, गेंद की स्पीड को भांप रहे हैं। ओवर नंबर 1 समाप्त, एक सफल ओवर कहा जा सकता है निरहुआ एकादश की
विक्रांत के जरिए 3 रन देते हुए एक सफलता हासिल की। असगर खेल रहे हैं 1 रन पर, सरफराज खेल रहे हैं 2 रनों पर। विक्रांत ने पहला ओवर फेंका, केवल 3 रन दिए और एक सफलता हासिल की। अब 54 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता है। जी, आप लगातार असगर और सरफराज की बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि किस अंदाज में विक्रांत ने गेंदबाजी की। एक बेहतरीन गेंदबाज, एक चतुर गेंदबाज, और जिस की वजह से उन्हें नाम दिया गया है बॉन्ड 007। आज उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों है वो भोजपुरी दबंग के बॉन्ड 007। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर एक बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ लौटाया। इस दरमियान दूसरे ओवर की शुरुआत हुई। पहली गेंद रक्षात्मक अंदाज में खेला गया। केवल 72 रन बनाने हैं 10 ओवर में, लेकिन उसके विपरीत जो गेंदबाजी अब तक चल रही है लाजवाब। विनय दूसरे ओवर में पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर दिशा से थोड़े से भटके और उसका खामियाजा वाइड के रूप में भुगतना पड़ा। इस ओवर में यह पहला रन आता हुआ अतिरिक्त के रूप में। इस मैच में दूसरी इनिंग का यह पहला अतिरिक्त रन है। अगर हम तुलना करें पहली इनिंग के बारे में तो अयाज ने लगातार अतिरिक्त रन दिए थे, लेकिन यहां पर पहली ओवर में विक्रांत बेहतरीन गेंदबाजी, तो अब इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए विनय। एक बात और है अरमाना कि ये जो बल्लेबाज जो इस समय मैदान के बीचों बीच हैं, जहां तक असगर खान की बात करें तो नॉन स्ट्राइक एंड पर सरफराज की यही भूमिका रहनी चाहिए कि हर गेंद पर रन बनाए, अन्यथा दबाव उनके ऊपर आ जाएगा। इस दरमियान इस गेंद को पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद हालांकि जारी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कारपेट के सहारे 1 रन का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। तो हम बात कर रहे थे कि बल्लेबाजी के अगर इसी तरह दबाव अगर अपने ऊपर लेते हैं बल्लेबाज तो उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर इसी दबाव में विकेट का पतन हो गया तो निश्चित ही रूप से मैच उनके हाथों से सरक सकता है, फिसल सकता है। तारीफ एक बार फिर से निरहुआ एकादश के गेंदबाजों की कि बांधे रखा है, मजबूर कर रहा है बल्लेबाज को कि वो गेंद की लाइन तक जाए। ओवर पिच डिलीवरी बॉलर के सिराने के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। VIPL हो भैया VIPL। जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं असगर खान ने, जिस विस्फोटक के लिए जाने जाते हैं, जो विस्फोटक पारी खेलने के लिए वो चर्चित हैं, उसी तरह की उन्होंने पारी खेली। ओवर की अगली गेंद थी ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक उम्दा बल्लेबाज बल्लेबाजी करते, स्ट्राइक को रोटेट किया उन्होंने, गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। और इसी तरह से सरफराज को भी बल्लेबाजी करनी होगी कि अगर एक छोर पर विस्फोटक पारी जारी रहे तो निश्चित ही रूप से असगर खान के लिए समय बचेगा कि वो खुलकर बल्लेबाजी करें। कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया, हालांकि गेंद जारी है सिले में डॉप पर, जहां पर दिनेश लाल खुद इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। असगर खेल रहे हैं 6 रनों के योग पर 3 गेंदों का सामना करते हुए। सरफराज 4 रन पर 7 गेंदों का सामना करते हुए। अब 48 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है। विनय जिन्होंने अभी दूसरा ओवर फेंका, अपना व्यक्तिगत 1 ओवर फेंका, 8 रन दिए हैं। हम देख सकते हैं प्रवेश लाल जी को स्क्रीन पर, साथ ही साथ आदित्य ओझा जी को, जो अगली मैच का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम, कौन से धुरंधर उनके साथ भिड़ेंगे। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि जो भी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी वो प्रवेश लाल 11 से खेलेगी, और अगर निरहुआ 11 ये टीम जीत जाती है तो अगला मुकाबला 2 भाइयों के दरमियान होगा। एक तरफ होंगे प्रवेश लाल तो दूसरी तरफ होंगे दिनेश लाल। काफी बेहतरीन मंजर होगा जब भाई भाई आमने सामने होंगे BIPL में। निश्चित ही रूप से तो पलड़ा किसका भारी होगा, तो उस समय तो हम जो ट्रैक सॉन्ग चलता है, ये है BIPL भैया, ये है BIPL। तो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण जो चलता हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ रहेगा। दरमियान ऑफ स्टंप पर आकर हल्के हाथ से इसे ग्लांस कर दिया, गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर 1 रन दौड़कर चुरा लिया है। देखने योग्य होगा अरमान, अगर दोनों भाइयों की टीम अगर आ जाती है सेमीफाइनल में, जो एक बड़ा सेमीफाइनल कहा जा सकता है, तो उस सेमीफाइनल में कौन सा टीम, मतलब कौन से खिलाड़ी का प्रबल एक प्रभुत्व रहेगा, प्रबल दावेदारी रहेगी, बड़े भाई की कि छोटे भाई की? जी हाँ, लेकिन उससे पहले इस समय अगर कोई बात दिमाग में चल रही होगी दिनेश जी के, तो वो यही होगी कि किस तरह इस मुकाबले को जीता जाए, क्योंकि ये जीत ही अगले पड़ाव में आपको पहुंचा पाएगी। अन्यथा अगर भविष्य के बारे में सोचें और वर्तमान को भूल जाएं तो वर्तमान भी बिगड़ जाता है और भविष्य की तो बात ही नहीं होती।
निश्चित रूप से ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, शायद नो बॉल हो सकती। इस गेंद को पुल कर दिया असगर खान ने, जैसे कि ताक में बैठे हुए थे। गेंद जारी है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे है, लेकिन समय भरपूर था दौड़कर 2 रन पूर्ण करने का। गेंद खराब थी, एम्पायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ। बीमर डिलीवरी थी, लेग स्पिन करना चाहते थे, लेग कटर करना चाहते थे, गेंद को नीचे नहीं रख पाए। फुल टॉस गेंद वेस्ट हाइट्स के ऊपर जो हम कहते हैं गेंद थी, पुल कर दिया, 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ और फ्री हिट का इशारा आता हुआ। यहाँ पर अब फ्री हिट मिलता तो कहीं ना कहीं असगर खान अब ये गेंद बड़ा ही दिलचस्प रहेगा इस मैच में। दिनेश जी देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। यहाँ ओवर पे डिलीवरी उठाकर खेल दिया, जैसे कि ताक में बैठे थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ ये गेंद जाती हुई गगनचुंबी स्ट्रोक 6 रनों के लिए। BIPL सिक्सर, देखिए उत्साह का माहौल। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं, इन्हें इस तरह की गेंद अगर इनके दायरे में आए तो गेंद आंखों से ओझल हो जाती है। और फ्री हिट जो था, यानी कि पहले से ही ताक में थे, गेंद उनके दायरे में और गेंद को उसकी दिशा। दिनेश के ओवर की अगली गेंद उसी प्रकार की गेंद, ये एक्शन रिप्ले, वही दिशा वही जगह, साइड स्क्रीन, 6 रनों के लिए। मार दे छक्का। बल्लेबाज ऐसे हैं कि इन्हें बांधे रखना आसान नहीं होगा। इनके दायरे में गेंद फेंकना ये बहुत ही कठिन है कि इनको परे करें, इनको उस गेंद से हटाएं। दरमियान एक और खराब गेंद, इस बार निश्चित रूप से ये तिहाई हो सकता है। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर, ग्राउंड के बाहर ये गेंद जाती हुई, बेहतरीन सिक्सर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्लेबाज को बांधे रखना आसान नहीं होगा, खराब गेंद करना और आपको नतीजा सामने। देखिए निराशा की लहर इस समय एम्बेसडर के चेहरों पर, समर्थकों के चेहरे पर, और क्यों ना हो, क्योंकि असगर खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने टीम के लिए एक दमदार प्रबल दावेदारी वहां पर ठोकते हुए बल्लेबाज असगर, कोई भी गेंद उनके पक्ष में आते हुए, उनके पाले में आती हुई उस गेंद को उसकी दिशा देते हुए, और खराब गेंद को तो वो मानो कि ऐसे इंतजार करते हैं कि सजा सजाया भोजन की थाली उनके पास आती हुई। अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय इस समय दिनेश जी के ऊपर जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अब किस प्रकार की गेंद करेंगे। एक और ओवर पे डिलीवरी इस बार खेल दिया है, गेंद जारी है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, टप्पा गिरने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, अरमान क्या कहेंगे, तो विस्फोटक ही पारी है, आक्रामक ही पारी है, आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। यह है असगर खान की परिभाषा, यह है असगर खान की शैली, यही है असगर खान का रुख, ये उनका असली रुख अख्तियार कर रहे हैं यहाँ पर, और दिनेश जी को कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। एक और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए कारपेट के सहारे खेल दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। चौके की बदौलत ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब 42 गेंदों में 32 रनों का आवश्यकता है। एक समीकरण अब समक्ष आता हुआ। असगर खेल रहे हैं 32 रनों पर, सरफराज खेल रहे हैं 5 गेंदों पर, थोड़ा सा शांत है। दिनेश ने 1 ओवर फेंके 30 रन दिए, काफी महंगा ओवर साबित हुआ अरमान। 2 ओवर तक ठीक ठाक चल रहा था निरहुआ 11 के लिए समीकरण, जब पहले ओवर में विक्रांत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटकाया था, मात्र 3 रन दिए थे। दूसरी ओवर में 11 रन बने थे, लेकिन पिछले ओवर में पूरी तरह से समीकरण ही बदल गया। दिनेश ने अपने ओवर में 30 रन खर्च किए, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। असगर जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिस चीज के लिए फेमस हैं, वही उनका निराला अंदाज देखने को मिलता हुआ। कहते ना कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। वही पुराना अंदाज, वही निराला अंदाज, वही विस्फोटक पारी आज असगर की तरफ से देखने को मिलती है। और मुझे अब लग रहा है कि यही ओवर अब पूरी तरह से मैच घूम चुका है। असगर खान की जबरदस्त बल्लेबाजी और गिरफ्त मजबूत। सही कहा आपने। देखिए एक परिपक्वता दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी में सरफराज खान ने, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देखे कि बड़े भाई अब आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, और गणित के टीचर की तरह असगर खान ने उस ग्राफ को बनाया। स्टैटिस्टिशियन जैसे रहते हैं ना कि ग्राफ बनाते हैं, तो पिछले ओवर में दिनेश जी को उन्होंने ग्राफ पढ़ा दिया कि मेरे दायरे में अगर आप गेंद करोगे, मेरे पाले में गेंद करोगे, तो मैं उसका जवाब आपको बेहतरीन अंदाज में दूंगा। और क्या
जवाब देने का अंदाज था। पहले 2 सिराहने के ऊपर से खेला गया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, फिर एक फुल टॉस गेंद थी जैसे ताक लगाए बैठे थे, हालांकि नो बॉल जरूर था। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर मैदान को बाहर करती हुई, मैदान को चीरती हुई गेंद बाहर जाती हुई, उसके बाद क्या समाप्त किया उन्होंने चौके की बदौलत। कारपेट के सहारे खेला था लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच। यहाँ पर अजय तैयार कहीं ना कहीं डरे हुए, थोड़े से सहमे हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद एक बार फिर से कट कर दिया है, गेंद मिस फील्डिंग होती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। VIPL भैया VIPL। और आप देख सकते हैं परी हंसी चेहरे ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन की काफी खुश नजर आ रही है, खास तौर पर जिस अंदाज में असगर ने बल्लेबाजी की। पिछला ओवर और इस ओवर की ये गेंद, हर एक गेंद पर अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो सिर्फ चौके और सिक्सर से ही बात करेंगे। इनकी बल्लेबाजी में अगर कोई आंकड़ा आप दिखेगा तो या तो वो 4 होगा या तो 6 होगा। जबरदस्त बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अफलातून बल्लेबाजी असगर खान की। रविवार का लुफ्त उठाते हुए असगर खान ने और दर्शकों को मन मोह लिया है, दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया अपने स्ट्रोक के जरिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिले, दर्शनीय स्ट्रोक था। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। उनके दोनों जो बॉलर के सिरहाने के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था, इस बार ये अपर कट शॉट देखने को मिला है। कवर पॉइंट क्षेत्र पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, माफ कीजिएगा 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन अंदाज में, क्या सुडोलता दिखाई, क्या तरीका था अपना दोनों ही कदम ऊपर करते हुए, केवल दिशा दे दी गेंद को, जगह ढूंढी, गैप पहले से ही ढूंढ के रखे हुए हैं। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या हम लोग लाइव मैच कर रहे हैं या फिर सिर्फ हाईलाइट से चल रही है मैदान पर? असगर खान की यही परिभाषा है, जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं तो इसी तरह से विस्फोटक पारी खेलते हैं। जब वो उस शैली में आ जाते हैं तो गेंदबाज को बख्शते नहीं हैं। गेंदबाज को ये तय करना पड़ता है कि अब मैं गेंदबाजी करूं या नहीं करूं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का चेहरा दिखा रहा है, गेंदबाज का चेहरा बतला रहा है कि उनके चेहरे पर कितनी बड़ी एक लकीर दिख रही है, निराशा की लकीर दिख रही, चिंता की लकीर दिख रही है। और जब गेंदबाज खुश कब होता है, जब असगर खान ऑन स्ट्राइक एंड पर आते हैं। सरफराज तैयार, देखना आप किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इस बीच ये फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर इसे ड्राइव कर दिया, सिले में डाउन पर 1 रन के लिए। अच्छी साझेदारी करते हुए सरफराज भली बात ही जानते हैं कि जब असगर खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो केवल स्ट्राइक रोटेट करना है। 4 ओवर की समाप्ति, 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। असगर खेल रहे हैं 41 रनों पर, सरफराज 7 रनों पर, 36 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। अजय जिन्होंने पिछला ओवर फेंका 11 रन दिए हैं। सरफराज 10 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाए हैं। अरमान, कितनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी। 12 गेंदों का सामना किया, देखिए असगर खान को, अरे बाप रे, मुझे तो 1998 के सचिन तेंदुलकर याद आ गए। और कहीं ना कहीं सपने में आते थे शेन वॉर्न के, तो क्या अजय के और दिनेश के सपने में आज तो असगर खान निश्चित ही रूप से आएंगे। वाकई जिस तरह से उन्होंने पहले दिनेश यादव के खिलाफ बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए, और उसके बाद पिछले ओवर में अजय की ओवर में 11 रन बटोरे गए। इस समय जो समीकरण है काफी आसान नजर आता हुआ रवि किशन टीम के लिए। 36 गेंदें अभी भी शेष हैं और 36 गेंदों में 21 रन ही मात्र बनाने रह गए हैं। विक्रांत को अब गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया गया। एक जो नियम 4 ओवर में 4 गेंदबाज का था, वो इस मैच में काफी भारी पड़ता हुआ निरहुआ 11 के लिए। और निरहुआ जी चोट के कारण अब मैदान के बाहर हैं और इमरान लीड कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने आमंत्रण दिया है विक्रांत को गेंदबाजी के लिए। जेम्स बॉन्ड यानी कि बॉन्ड 007 के नाम से चर्चित विक्रांत, जिन्होंने सफलता हासिल की थी पहले ही ओवर में, क्या उसी प्रकार की धार भरी गेंदबाजी अब इस ओवर में दिखा पाएंगे? ओवर नंबर 5 में अगर सफलता मिलती है, अगर वो वापसी कर पाते हैं, अगर इस ओवर में लगातार विकेटों का पतन होता है, कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो निश्चित ही रूप से मैच में वापसी कर पाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार से असगर ने लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, असगर जिस लय में है, जिस विस्फोटक पारी में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिवाली के पहले दिवाली की लड़ी यहां पर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मैच बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे अरमान, विक्रांत को किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी? बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, कोई परीक्षण नहीं। जी हाँ, विक्रांत ही वो गेंदबाज है जिन्होंने अब तक बल्लेबाजों को कुछ हद तक परेशान किया है। विक्रांत एक बार तैयार सरफराज के लिए, इस बार गेंद जैसे डिलीवर की, कट कर दिया उसे, पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अजय के हाथों से ये कैच छूटता हुआ बेहतरीन मौका बन गया था और पूरी तरह से निराश नजर आते हुए विक्रांत अब करें भी तो क्या करें। इतनी बेहतरीन गेंद सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में गेंद पहुंची थी, वो खिलाड़ी जो पूरे
क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है उसे पॉइंट में खड़ा किया जाता है। अजय वहां पर मौजूद थे और ऐसे मोड़ पर उनके हाथों से कैच छूटता हुआ। अरमान 1996 याद आ गया मुझे, वहां भी पॉइंट पे अजय ही खड़े थे, उनका सरनेम था जडेजा और बल्लेबाज थे रणतुंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, अजय ही खड़े थे पॉइंट पर और ये कैच छूटा। वो भी अजय, ये भी अजय। अजय की अगर अजय का मतलब देखें तो विजय, क्या कहेंगे, बॉलर निराश होते हुए देखे आप, बॉलर ने अपनी निराशा जरूर दिखाई। विक्रांत चल पड़े अपने ओवर के, हालांकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पटकी हुई गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल लंबाई को बाफ रहे हैं। छोटे कद के बल्लेबाज हैं बल्लेबाज सरफराज। और पिछली गेंद जहां पर कैच छूटी थी नीचे नहीं रख पाए थे, ड्राइव करना चाहते थे, हल्के हाथ से कट किया था। मौका जरूर था, ऐसे मौके ऐसे समय पर लपकना चाहिए। जी हाँ, वाकई। और विक्रांत को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था खिलाड़ी का, वो वहां पर कम नजर आया। फलस्वरूप गेंदबाज खुद निराश हुए, लेकिन उसके बावजूद जो लाइन लेंथ है उस पर काबू बनाए रखा है, उस पर कंट्रोल लगातार रखते हुए एक भी रन इस ओवर में अब तक खर्च नहीं किया है विक्रांत ने। बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार कहीं जाकर मौका मिला सरफराज को कि वो स्ट्राइक रोटेट करें, और शुरुआती समय से सरफराज ने यही किया है। ज्यादातर मौके उन्होंने असगर खान को दिए हैं और जब भी मौके असगर खान को मिले हैं उन्होंने उस मौके पर पूरी तरह से रनों को बटोरने में कोई भी कमी या कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिलचस्प होगा ये मुकाबला। अब ये मुकाबला रवि किशन विरुद्ध निरहुआ एकादश ना होता हुआ विक्रांत विरुद्ध असगर खान होता हुआ, तो यहाँ पर ये जो अब मुकाबला हो रहा है, जो अब गेंद फेंकने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये देखने योग्य होगा कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं विक्रांत। असगर के लिए गेंद के पीछे हटे, दिशा बनाए, हल्के हाथ से कट कर दिया, गेंद जारी थर्ड मैन क्षेत्र पे। जैसे कि पहले ही उन्होंने देख लिया था कि ये एक जगह है, इस जगह पर हम इस स्ट्रोक को खेल सकते हैं। चालाकी भरी बल्लेबाजी, यहाँ पर चतुर बल्लेबाज। मैंने पहले ही कहा था, कल के भी सत्र में कहा था कि जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरते खिलाड़ी के लिए, माइंड गेम तो है ही क्रिकेट, कि आपको अपना दिमाग की बत्ती जलाए रखनी होगी, संयम बरतना होगा, धैर्य रखना होगा, अपने अंदर पेशेंस को भरपूर रखना होगा और निगाहें चारों तरफ रखनी होगी, चालाकी लोमड़ी की तरह चालाकी रखनी होगी। और जिस तरह से गेंद आती है फील्डर को देखते हुए, गैप्स को देखते हुए उसी दिशा में ही गेंद को ढकेलना होगा। तो यही सारा चरित्र चित्रण हमें देखने को मिला असगर खान के बल्लेबाजी में। जी हाँ, 5 गेंदों में अब तक विक्रांत ने केवल 2 रन खर्च किया है। पिछले ओवर में भी 3 रन देकर एक सफलता हासिल की थी। एकमात्र खिलाड़ी निरहुआ 11 का जो पूरी तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जूझता हुआ नजर आ रहा है, वो है विक्रांत। बॉन्ड 007। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने की अपने टीम के लिए। इस बार उठाकर खेल दिया ऑफ स्टंप से, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद हवा में जरूर है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट कीपर खुद गेंद के नीचे आते हुए यहां पर रन आउट होने की संभावना। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित ही रूप से 2 रन हालांकि मिलता हुआ सरफराज को। ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, गेंद ऊंची उठी थी, लंबाई ले ली थी, पुल करना चाहते थे, गेंद की निचली सतह पर गेंद लगकर हवा में जरूर थी, मौका जरूर था। और थोड़े से निराश देखते हुए स्कोर कार्ड की ओर नजर डालते हैं। असगर खान खेल रहे हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए 42 पर, सरफराज खेल रहे हैं 15 गेंदों का सामना करते हुए 10 पर। अब 30 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। टीम की रन संख्या 56, 1 विकेट के नुकसान पर 50% का मैच समाप्त। अब क्या कहेंगे, ये मैच 2 ओवर में समाप्त होगा कि एक ही ओवर में समाप्त होगा अरमान? मुझे ऐसा लगता है आशीष जी कि मैच कोई भी जीते, चाहे रवि किशन 11 टीम जीत जाए या फिर निरहुआ 11 जबरदस्त वापसी करते हुए इस मुकाबले में जीत हासिल कर जाए, लेकिन जो लड़ाई विक्रांत ने की पहले ओवर में और पिछले ओवर में, वो काबिले तारीफ रही। इसलिए तो कहते हैं ना, इतिहास में लड़ाइयां कई मर्तबा इस बात से याद नहीं रखी जाती कि आप जीते या हारे, महत्वता इस बात की होती है कि आपने गोली सीने पर खाई या पीठ पर खाई। और अगर लड़ता हुआ कोई खिलाड़ी सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है तो वो विक्रांत है। 2 ओवर में किफायती गेंदबाजी की, शुरुआत भी बेहतरीन की और 5वें ओवर में भी कसी हुई गेंदबाजी की। और अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने सरफराज को बांधे रखा और साथ ही साथ असगर को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जो पूरे लय में आ चुके हैं। आपने इतिहास की बात की, अगर यहाँ से निरहुआ एकादश ने कोई चमत्कार कर दिया तो निश्चित ही रूप से इतिहास के पन्ने पर निरहुआ एकादश आज इस मैदान पर विनस गोरेगांव उपनगर में इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। लेकिन इतिहास रचना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कई बलिदान देने होते हैं, उसके लिए अथक प्रयास करना होता है।
और लगातार मेहनत करनी होती है। अगर जुझारूपन दिखाएंगे, इमरान है नए गेंदबाज, चल पड़े, ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, इसे ड्राइव कर दिया, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में और दोनों ही बल्लेबाजों के पास समय भी था एक रन पूर्ण करने का। देखने योग्य ये होगा क्या सरफराज अब जाकर कहीं अपना बल्ला खोल पाएंगे, क्या सरफराज इमरान को खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अब इनके पास समय ही समय है, इनके पास गेंदें बहुत बची हैं, विकेटें भी शेष बचे। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए अक्रॉस द विकेट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। ये पहली बात ही जानते थे इमरान कि शायद इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे सरफराज। आप देख सकते हैं लगातार दर्शकों का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि उनके अपने चहेते कलाकार आज यहाँ मैदान के बीचों बीच पसीना बहा रहे हैं। तो एक नज़र, एक झलक पाने की ललक उनके आंखों में देखने को मिल रही है। दरमियान ओवर की अगली गेंद थी, इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जारी है स्वीपर कवर पर, एक्स्ट्रा कवर और गेंद 4 रनों के लिए। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या सरफराज खुलकर बल्लेबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके कानों तक गई और उन्होंने हमारी बात को कबूला और एक शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को पीछे हटकर जगह बनाकर, दिशा बनाकर, कवर शॉर्ट कवर के बीच में जो जगह थी, जो गैप था, उसमें ढकेल दिया 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ उन्होंने अपना हौसला बढ़ाते हुए और टीम की रन संख्या को आगे की तरफ बढ़ाया। इस बार एक बार फिर से कदमों का उपयोग करते हुए अक्रॉस द स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। बैट नीचे रहा था, सीधा बैट आना चाहिए था, चूंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कहीं ना कहीं इमरान को अब विविध प्रकार की गेंद करनी होगी। जिस तरह से सरफराज जो लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो उनकी शैली है बल्लेबाजी करने की, तो कहीं ना कहीं अलग प्रकार की गेंद करनी होगी। लेग कटर करना होगा, धीमी गति की गेंद करनी होगी और लगातार प्रयासी देखिए उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद की लाइन तक नहीं आ रही, ये हालांकि धीमी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही थी, तो यहाँ पर भाग्यशाली रहे। अगर ये गेंद मिडिल स्टंप पर रहती तो कुछ दुर्घटना हो सकती थी। जी हाँ, ये सभी कई मर्तबा प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक की वजह से होता है। बल्लेबाज पहले ही ये इरादा कर लेते हैं कि मैं अब इस गेंद को मिड विकेट में खेलूंगा या लॉन्ग ऑन में खेलूंगा, और उसी के चलते लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई, एक चौका लगा था और मुझे लगा कि अब जल्द से जल्द ये मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन इमरान अभी भी मैच को जीवित रखे हुए। सही कहा आपने अरमान, ये ओवर की अंतिम गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया है। गेंद देखना है कहां तक जाकर रुकती है। एक टप्पा गिरने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ जो क्षेत्र रक्षक है उनके हाथों में गेंद जाती है। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर ओवर नंबर 6 समाप्त। टीम की रन संख्या 62 रन। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी, 1 विकेट के नुकसान पर। असगर 43 रन पर, सरफराज 15 रन पर। इमरान ने इस ओवर में केवल 6 रन दिए, किफायती गेंदबाजी की। 24 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा प्रश्न ये कि क्या असगर अर्धशतक बना पाएंगे। अब तक जो बल्लेबाज अर्धशतक बना चुके हैं, प्रवेश लाल जी ने नाबाद पारी खेली थी कल, बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मैच में सफलता उनके कदम नहीं चूम पाई, जल्दी आउट हो गए। एक बार फिर से विक्रांत हमारे स्क्रीन पर दिखते हुए, विक्रांत को आमंत्रित किया है। अच्छा मूव कहा जा सकता है कप्तान का। 24 गेंदों में 11 रन, क्या अर्धशतक बन पाता है, यह एक प्रश्न है। अरमान क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी असगर कर रहे हैं, अगर 2-3 गेंदों का मौका उन्हें मिल गया तो निश्चित ही वो अपने अर्धशतक को प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन एज अ कैप्टन उनके दिमाग में ये बात होगी कि अर्धशतक बाद में, पहले टीम को जीत दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मैच की जीत के साथ वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और दौड़कर स्ट्राइक भी रोटेट कर ली, बल्लेबाजों ने 2 रन खाते में जुड़ा। अब जाकर विक्रांत पहली मर्तबा एक्स्ट्रा गेंद डिलीवर करते हुए इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की। तारीफ करनी होगी बार बार मेरी निगाहों के सामने विक्रांत की। वो दोनों ओवर इसलिए भी आ जा रहे हैं क्योंकि बाकी सभी गेंदबाजों ने खुलकर रन लुटाए, रन्स देते चले गए। एकमात्र गेंदबाज अगर किसी ने असगर को, सरफराज को परेशान किया तो वो विक्रांत है। हाँ, विक्रांत इतने आसानी से रन बनने भी नहीं देंगे। देखना अब यह है कि क्या उनके पास जो प्रश्न है विक्रांत के पास, उसका जवाब दे पाते कि नहीं असगर। इस बार जगह से ही फुटवर्क में कमी देखने को मिली। जगह से इस गेंद का पीछा जरूर किया था, कदम उतने अच्छे नहीं थे, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पर फुटवर्क का उपयोग करना चाहिए। आप स्क्वायर कट खेलने की जब कोशिश करते हैं तो आपका दायां पैर ऑफ स्टंप पर होना आवश्यक है, लेकिन गेंद की रफ्तार के सहित ही इस गेंद स्ट्रोक को खेलने की ईजाद करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज असगर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि
इतनी आसानी से रन बनाने नहीं देंगे विक्रांत। आपने भी विक्रांत के बारे में कहा, इस बार देखिए अपना साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब शायद कुछ एंगलिंग करने की कोशिश रहेगी, कुछ अलग करने का प्रयास करते हुए विक्रांत, ये एक अच्छा मूव हो सकता है विक्रांत के जरिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार एंगलिंग करते हुए टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, एम्पायर का निर्णय का हम इंतजार करेंगे या वही उम्मीद जो हम कर रहे थे। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी, एम्पायर ने इसे तुरंत तक कबूला, काफ़ी बाहर गेंद थी। अक्रॉस दी विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लंबाई अच्छी मिली थी, टप्पा अच्छा मिल रहा है विक्रांत को, विकेट का सहारा अच्छा मिल रहा है। अरमान क्या कहेंगे, अपने कद काठी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं विकेट का भी। अगर कोई एक और गेंदबाज विक्रांत का साथ निभाता तो शायद मैच और अंतिम लम्हों तक पहुंच जाता। जिस तरह से 30 रन वो ओवर जिसमें दिनेश ने गेंदबाजी की, वहीं से मैच पूरी तरह से रवि किशन 11 के पलड़े में झुकता चला गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी विक्रांत जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट अगर मिलता है तो अभी भी मौके हैं निरहुआ 11 के पास इस मैच में बने रहने का। देखिए गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंद की, मजबूर किया बल्लेबाज को कि पीछे हटकर गेंद को केवल डिफ्लेक्ट कर दें और गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई 1 रन के लिए बांधे तो रखा है गेंदबाज ने। आपने सही कहा अरमान कि अगर विक्रांत के हूबहू वाला कोई एक गेंदबाज होता, ठीक उसी शैली अंदाज में गेंदबाजी करने वाला होता, तो निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब हो सकता था रवि किशन एकादश के लिए। जी वाकई, कहते हैं ना कि जब भी कोई साथी मिलता है तो सफर आसान हो जाता है। अकेले इंसान बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, और यही हुआ आज विक्रांत के साथ। एक अकेला लड़ता हुआ गेंदबाज, बाकी कोई भी गेंदबाज साथ देने में महरूम रह गया। अगली गेंद फिर से बेहतरीन सरफराज को चकमा देती हुई कीपर के पास निकली, और ये जो अंदाज है विक्रांत का, इससे मैं काफी अट्रैक्ट हुआ हूं। लगातार बल्लेबाज की तरफ आगे चले जाना और उनको निगाहों से कुछ कहना, आंखों ही आंखों में बात करना, बल्लेबाज को उत्सुक करना कि आप कुछ करके दिखाइए, और इस कोशिश में कि बल्लेबाज कुछ करें, मुझे विकेट मिल जाए, ये लगातार कोशिश चलती हुई विक्रांत की। एक आक्रोश रहता है गेंदबाज। हम ज़्यादातर ये दृश्य ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में ही देख सकते हैं। वो लोग अंतिम समय तक जब गेंद अगर डॉट होती है और बल्लेबाज के तरफ चले जाते हैं, बल्लेबाज के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं, आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ घूरते हैं, कुछ अपशब्द कह देते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ इस तरह की बातें नहीं हो रही है, लेकिन विक्रांत का एटीट्यूड देखने योग्य है। इस बार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद का पीछा किया, गेंद की लाइन तक आया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में केवल स्टीयर कर दिया थर्ड मैन क्षेत्र पर 1 रन लेने के लिए। अब दोनों ही बल्लेबाज बखूबी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये जानते हैं कि अब आसानी से वो विजय द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो कुछ हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। इस बार एक बार फिर से अपना एंगल, अपना साइड चेंज करते हुए गेंदबाज विक्रांत। और इसी तरह से ये गेंदबाज की एक परिभाषा होती है कि कुछ पाने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, लगातार कार्य करते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से विक्रांत लगातार अपने एंगल को बदलते हुए, देखना है अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए असगर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अब विक्रांत के ओवर की यह अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट चल पड़े हैं। इस बार ये गेंद लेग स्टंप पर थी, पीछे हटे, देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। गेंद बल्ले से लगी या पैर से लगी, लेग बाय का इशारा आता हुआ। इस एक लेग बाय के साथ टीम की रन संख्या आगे की तरफ बढ़ती हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक रन बन रहे हैं, विजय द्वार के निकट पहुंचते हुए अपनी विजय को सुनिश्चित करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जी हाँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि असगर और सरफराज को मंजिल दिख चुकी होगी, मंजिल की एक झलक मिल चुकी होगी, और जब मंजिल की एक झलक मिल जाती है तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। कोई भी जल्दबाजी अब नहीं कर रहे हैं असगर, शांत होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि विक्रांत एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदें डिलीवर कर रहे हैं, तो इनके सामने शांत होकर बल्लेबाजी करना ही बेहतर है। गेंदें बहुत सारी अभी भी बची हैं, रन्स काफी कम बचे रह गए हैं, इसलिए अब दोनों ही बल्लेबाज शांत मिजाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए। विक्रांत का तीसरा ओवर भी समाप्त हो गया। 3 ओवर में कुल मिलाकर विक्रांत ने 13 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। 7वां ओवर मुकम्मल, 7 ओवर के बाद रन संख्या 67 रन। अब 3 ओवर शेष रह गए हैं और 3 ओवर में जीत के लिए मात्र 6 रन की आवश्यकता। विक्रांत के बॉलिंग एनालिसिस पे अगर हम नजर डालें तो 3 ओवर में 13 रन देकर 1 सफलता हासिल की, बड़ी ही किफायती गेंदबाजी की, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की। अब 6 रनों की आवश्यकता है। बड़ा प्रश्न, क्या असगर अपना अर्धशतक बना पाएंगे?
ये गेंद लेग स्टंप पर पटकी हुई थी, इसे पुल कर दिया, गेंद हवा में जाती अरे हुई मारो चीरती उड़ा के, हुई मारो सीमा उड़ा रेखा के, के बाहर, मारो 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत अंदाज अपना अर्धशतक पूर्ण करने का और विजय द्वार तक पहुंचने का है। दरमियान रवि किशन एकादश सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए और प्रवेश लाल एकादश के समक्ष ये दोनों ही टीम आपस में भिड़ेंगी। तो जी हाँ, अब सुनिश्चित हो चुका है कि प्रवेश लाल 11 के खिलाफ जो टीम सेमीफाइनल में रहेगी वो है रवि किशन 11। और क्या बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी की कप्तान असगर खान ने 19 गेंदों में 52 रन बनाया, आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक भी मुकम्मल किया और टीम को जीत भी दिला दी उस सिक्सर की मदद से। निरहुआ 11 जिन्होंने प्रदर्शन बेहतरीन किया था, शुरुआत अच्छी की थी बल्लेबाजी में, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बाद जो टीम लड़खड़ाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज निरहुआ 11 का इस टूर्नामेंट में जो मैचेस का सफर था वो समाप्त कर दिया असगर खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। अब सभी खिलाड़ी यहाँ पर हैंडशेक करते हुए निरहुआ 11 के और रवि किशन 11 के नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पर। 3 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, शैलेश सिन्हा खाता खोल नहीं पाए। असगर खान ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 52 रन बनाए। सरफराज ने उनका बखूबी साथ निभाया, शांत बल्लेबाजी की, 23 गेंदों में 16 रन बनाए और 73 रनों का जो लक्ष्य था उसे 7.1 ओवर में ही मुकम्मल कर लिया। और गेंदबाजी पर अगर नजरें डालें तो एकमात्र गेंदबाज जिसने बेहतरीन गेंदबाजी की, हालांकि जीत नहीं दिला पाए, विक्रांत सिंह 3 ओवर में 13 रन, एक सफलता। बाकी सभी गेंदबाजों ने एक ओवर में गेंदबाजी की, 11 रन, 30 रन, इस तरह से रन खर्च किए। तो रवि किशन 11 9 विकेट से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और मुकाबला करेगी प्रवेश लाल से। IPL हो भैया IPL